कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के डोकजा से, जिसे स्कूल में कुछ बच्चे रोज परेशान करते थे। हर बार जब वो मार खाकर घर लौटता तो एक खास नॉवेल पढ़ता था जिससे उसे हिम्मत और जीने की प्रेरणा मिलती थी। उस कहानी में एक हीरो था सैम, जो बहुत खतरनाक दुश्मनों से अकेले लड़ता था। उसके सभी साथी एक एक करके मारे जा चुके थे, लेकिन सैम ने कभी हार नहीं मानी और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटा। पहले यह नॉवेल बहुत मशहूर थी, लेकिन अब 10 साल बीत चुके थे। 1000 से भी ज्यादा चैप्टर आने के बाद इसे पढ़ने वाला सिर्फ एक इंसान बचा था, डोकजा। अब डोकजा एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था। आज उसका आखिरी दिन था और इत्तेफाक से आज ही नॉवेल का आखिरी चैप्टर भी रिलीज हुआ था। काम खत्म करने के बाद उसने वो चैप्टर पढ़ा, लेकिन एंड देखकर वह निराश हो गया, क्योंकि कहानी में सिर्फ सैम ही जिंदा बचा था। गुस्से में उसने उस नॉवेल के लेखक को मैसेज भेज दिया, इतनी लंबी कहानी का ये क्या बेकार एंड किया है, इससे बेहतर हो सकता था। कुछ देर बाद ट्रेन में घर लौटते वक्त उसकी मुलाकात उसकी ऑफिस की साथी जेन से हुई। उसका भी आज आखिरी दिन था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक डोकजा के फोन पर एक रिप्लाई आया, मुझे खुशी है कि किसी ने तो इसे आखिर तक पढ़ा, और अगर तुम्हें एंडिंग पसंद नहीं आई तो आज शाम 7 बजे के बाद तुम्हें मौका मिलेगा अपनी एंडिंग खुद लिखने का। इतना पढ़ते ही ट्रेन जोर से हिली और अचानक रुक गई। अगले ही पल एक अजीब सी आवाज गूंजी। डोकजा ने घड़ी की ओर देखा। शाम के ठीक 7 बज चुके थे। उसे अभी अभी समझ आ गया, यह बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जैसा उसने उस नॉवेल की शुरुआत में पढ़ा था। तभी ट्रेन में अचानक एक अजीब सा जीव आ गया। जब किसी आदमी ने उसे गालियां दी और कहा कि जल्दी से ट्रेन चला, तो उस जीव ने अपनी आंखों से लेजर निकाला और आदमी को तहस-नहस कर दिया। सारा डिब्बा सन्न रह गया। वह अजीब जीव सबको चुप रहने को कहा और अपना नाम बताया, मैसेंजर। उसने कहा कि इंसानों की बुराई का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें सजा मिलेगी, पर साथ ही जीतने का मौका भी मिलेगा। हर किसी को एक चुनौती दी जाएगी और उस चुनौती में तुम जीतोगे या हारोगे, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, 10 मिनट के अंदर तुम्हें किसी जिंदा चीज को मारना होगा। जो मार देगा उसे 300 कॉइन मिलेंगे, जो नहीं मारेगा वो मर जाएगा। ट्रेन रुक गई और डर पूरे डिब्बे में फैल गया। लोग चीखने लगे, कुछ आपस में लड़ पड़े, कुछ मिलकर किसी और को मारने की साजिश करने लगे। एक औरत भागकर दूसरे कंपार्टमेंट की ओर दौड़ी, पर वह दरवाजा अचानक एक अदृश्य दीवार से बंद हो गया। डोकजा ने दूसरी तरफ देखा और वहां सैम खड़ा था। तभी उसे पूरा एहसास हुआ कि यह वही कहानी है जो उसने पढ़ी थी। अब ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य पहले से पता है। नदी के ऊपर से अचानक एक विशाल राक्षस आया और ट्रेन को जबरदस्त धक्का देकर पलट दिया। डोकजा के दिमाग में रूल की पंक्ति गूंजी, किसी भी जिंदा चीज को मारना है। रूल में लिखा था, किसी जिंदा चीज को मारना है, इंसान होना जरूरी नहीं। तभी डोकजा की नजर एक लड़के पर पड़ी जिसका नाम यूरी था। उसके हाथ में एक छोटा सा एंट फार्म था। डोकजा ने वो डिब्बा पकड़ा और जेन को दिया, फिर कहा, इसमें से बस एक चींटी निकाल लो। उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। तभी उसने झट से एक छोटी सी चींटी को मार दिया। अगले ही पल एक होलोग्राम सामने आया और उसे 300 कॉइन मिल गए। अब सबकी नजरें डोकजा पर टिक गईं, लेकिन डर बढ़ गया, क्योंकि सबको लगा कि इतनी चींटियां सबके लिए नहीं होंगी। लोग चिल्लाने लगे, एक दूसरे से झगड़ने लगे। तभी डोकजा ने देखा, एक आदमी एक बूढ़ी औरत को मारने की कोशिश कर रहा था। उसने जाकर उसे रोका और कहा, तुम चाहो तो ये चींटी मार लो। लेकिन उस आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे तो इस औरत को मारने में मजा आ रहा है। तभी डोकजा को याद आया, ये आदमी तो वही है, प्रिंस, वही विलेन जिसके बारे में उसने नॉवेल में पढ़ा था। उसने उसे रोकने की कोशिश की, पर प्रिंस ने पलटकर डोकजा पर हमला कर दिया। डोकजा को अचानक याद आया कि ये जो 300 कॉइन मिले हैं, इनसे मैं अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ। उसने तुरंत ऐसा किया और एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे प्रिंस दूर जा गिरा। लेकिन प्रिंस के पास भी अपनी खतरनाक शक्तियां थीं। उसने उन्हें जगाया और उसके आसपास अंधेरा छा गया। अगले ही पल उसने डोकजा पर जबरदस्त हमला कर दिया। इसी दौरान चींटियों का डिब्बा जमीन पर गिर गया और उसमें से एक ट्यूब निकल आई। उस ट्यूब में बहुत सारी चींटियां थीं। डोकजा ने वो ट्यूब तोड़ दी और जैसे ही ऐसा किया, उसे बहुत सारे कॉइन मिल गए। अब डोकजा ने अपनी स्पीड और अटैक सहने की ताकत दोनों बढ़ा दी। अपनी बढ़ी हुई शक्ति के साथ उसने प्रिंस पर जोरदार हमला किया और आखिरकार उसे हरा दिया। प्रिंस जमीन पर गिरा और रोने का नाटक करते हुए बोला, मैं अब दोबारा किसी को नहीं मारूंगा,
प्लीज मुझे भी एक चींटी दे दो। लेकिन डोकजा ने ठंडे लहजे में कहा, तू इस कहानी का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। फिर उसने एक चींटी उठाई और बूढ़ी औरत के हाथ पर रख दी ताकि वो उसे मारकर खुद को बचा सके। लेकिन जब टाइमर 0 पर पहुंचा, डोकजा ने देखा कि वह चींटी अब भी जिंदा थी। वो बूढ़ी औरत की मुट्ठी से निकलकर बाहर आ गई थी। और ठीक उसी पल प्रिंस, जो नॉवेल में आगे बहुत आगे तक जाने वाला किरदार था, पहले ही लेवल पर मर गया। पर साथ ही वो बूढ़ी औरत भी मारी गई। तभी मैसेंजर वापस आया और बोला, अब तुम्हारे इस कंपार्टमेंट में सिर्फ 17 इंसान बचे हैं। उसने बताया कि इस अजीबोगरीब दुनिया में ऊपर के सभी तारे असल में शक्तिशाली जीव है, जो दूर से इंसानों की तकलीफ देखकर मजे लेते हैं। अब हर बचे हुए इंसान को उन तारों की तरफ से एक गिफ्ट मिलने वाला था। मैसेंजर ने सबको एक लिस्ट दी जिसमें लिखा था कौन सा तारा उन्हें स्पॉन्सर करना चाहता है। डोकजा ये बात पहले से जानता था कि यह स्पॉन्सरशिप कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जो भी उपहार मिलेगा उसके बदले में एक दिन उन्हें भी कुछ देना होगा, और वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए डोकजा ने फैसला किया कि अभी के लिए उसे किसी भी तारे से कुछ नहीं चाहिए। तभी अचानक ट्रेन जोर से हिलने लगी। नदी के नीचे का वो विशाल मॉन्स्टर उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। डोकजा ने देखा टॉम, जो एक फौजी था, ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। डोकजा को याद आया टॉम भी उस नॉवेल का एक खास कैरेक्टर था। उसने टॉम से कहा, तुम्हारे अंदर एक छुपी हुई ताकत है, उसे एक्टिवेट करो। टॉम ने अपनी पूरी कोशिश की और आखिरकार उसने अपनी छुपी हुई शक्ति को जगा लिया। तुरंत ही दरवाजा खुल गया और सब लोग भागते हुए ट्रेन से बाहर निकल गए। डोकजा ने पीछे मुड़कर देखा, यूरी अब भी अंदर था, अपनी चींटियों के मरने से बेहद दुखी। वह वापस गया और किसी तरह उसे बाहर निकाल लाया। सब लोग अभी भाग ही रहे थे कि अचानक एक नई आवाज गूंजी, अगली स्टेज शुरू हो चुकी है। अब उन्हें एक पुल पार करना था। उसी वक्त नदी से वो विशाल मॉन्स्टर फिर बाहर आया और पुल का एक बड़ा हिस्सा तोड़ दिया, जिससे बीच में एक गहरा गैप बन गया। फिर वह नदी में वापस चला गया। इस पड़ाव को और मुश्किल बनाने के लिए मैसेंजर ने एक ट्रेन का डब्बा पुल पर गिरा दिया। और तभी हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सारे मरे हुए लोग अचानक जिंदा हो गए और अब वे सभी खिलाड़ियों को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगे। टॉम ने चिल्लाकर कहा, रुको। फिर उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान अचानक जेन की स्किल एक्टिवेट हो गई। उसने अपनी शक्ति से थोड़ी देर के लिए गैप के ऊपर एक अस्थायी पुल बना दिया। सब लोग तेजी से दौड़ते हुए उस पुल को पार करने लगे। डोकजा को आगे की कहानी पहले से पता थी, इसलिए उसने सबको चेतावनी दी, यहाँ जल्द ही जहरीली गैस फैलने वाली है। फिर उसने कहा, हमें सबसे पास वाले सबवे स्टेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उसी पल उसे याद आया, नॉवेल में सैम, जो कहानी का हीरो था, आखिर में इसी स्टेशन में मरा था जब वो एक ड्रैगन से लड़ रहा था। उसने अपनी एक खास ताकत का इस्तेमाल करके कहानी की शुरुआत में वापस जाने की कोशिश की थी, क्योंकि उस स्टेशन में बाकी सभी लोग मारे गए थे। डोकजा ने सोचा, अगर सबको बचाना है तो सैम को जिंदा रखना होगा ताकि वह अपनी ताकत से गेम को रिसेट कर दे। उसने तय किया कि सैम को सच नहीं बताएगा, बल्कि उसे यह महसूस कराएगा कि जिंदा रहना उसकी ही भलाई में है और उससे मदद मिलेगी। उसी समय सैम तलवार और बंदूक से हमला करते हुए दुश्मनों को काट रहा था। फिर वह डोकजा के पास आया और तंज में बोला, तूने क्या किया? प्रिंस तो अभी मरना ही नहीं था। डोकजा घबराया और झूठ बोलते हुए कह गया, मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। वो गलत आदमी था, इसलिए उसे जाने दिया मैंने। तेरे स्टेशन के अंदर ड्रैगन से बड़ी लड़ाई होगी और तुझे उसे ऐसे ऐसे मारना होगा, ठीक है? सैम ने गुस्से में उसकी टाई पकड़कर उसे पुल के किनारे लटका दिया और पूछा, अच्छा, और अब क्या करना चाहिए मुझे? डोकजा कुछ नहीं बोल पाया। तब सैम ने कहा, अगर तेरे पास सच में ताकत है तो साबित कर। यहाँ से बच गए तो स्टेशन में मिलना, उसने कहा, और उसे पानी में गिरा दे। इतना कहते ही एक भयानक मंजर हुआ। मॉन्स्टर ने अचानक डोकजा को निगल लिया और वह उसके पेट में गिर पड़ा। एक होलोग्राम उभरा जिस पर लिखा था, यह नया स्टेज है, मॉन्स्टर को मारो और यहाँ से निकलो। मॉन्स्टर के अंदर ही मैसेंजर भी था, जो ऊपर के तारों को यह लाइव स्ट्रीम दिखा रहा था। डोकजा ने साहस करके मैसेंजर को उसके असली नाम से बुलाया और नाम सुनते ही मैसेंजर झिंझोर गया। डोकजा ने उससे बात की और समझ गया कि मैसेंजर के पास बहुत सी कीमती चीजें हैं। चालाकी से उसने मैसेंजर को ब्लैकमेल किया, सोच अगर मैं मर गया तो तेरा कितना नुकसान होगा।
तू तारों को अच्छा कंटेंट नहीं दिखा पाएगा, वे तुझसे नाराज हो जाएंगे। मैसेंजर ने हाँ कहा और डोकजा ने उसके साथ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पर तभी मॉन्स्टर के पेट में एसिड बनना शुरू हो गया। खतरा बढ़ा देख डोकजा ने फौरन कहा, मुझे कुछ स्पाइक्स चाहिए ताकि एसिड पेट से बाहर निकले। जैन ने बताया कि देश का एक बड़ा नेता भी अब उनके साथ है। वही अब सबका लीडर बन चुका था। वो कहने लगा, जिसके पास भी ज्यादा कॉइन्स है वो बाकी लोगों में बांट दे, तभी सब साथ में आगे बढ़ पाएंगे। उधर यूरी की शक्ति भी जाग चुकी थी। अब वो कीरो से बात कर सकता था। डोकजा ने पूछा, सैम कहाँ है? लेकिन किसी को नहीं पता था। डोकजा को समझ आया कि शायद उसके फैसलों से कहानी का रास्ता ही बदल गया है। कुछ ही देर बाद कुछ आदमियों ने सबको याद दिलाया कि 3 घंटे में सर्वाइवल फीस देनी होगी। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर कोई फीस नहीं देना चाहता तो उसे लगातार लेवल पार करते रहना होगा। ज्यादा देर रुकने का मतलब मौत के और करीब जाना। तभी वो नेता डोकजा के पास आया और बोला, तुम्हारे पास कॉइन्स है ना, तो बांट दो इन लोगों में। क्या तुम नहीं चाहते कि ये जिंदा रहें? डोकजा पहले तो देने वाला था, लेकिन फिर उसे याद आया, ये वही आदमी है जो नोवेल में इंसानियत बेच चुका था। उसका नाम था इनो और असल में वो एक हैवान था। लोग बेचैन होने लगे तो डोकजा ने कहा, मैं पैसे नहीं दूंगा, लेकिन इस लेवल को पार करके सबको बचा लूंगा। उसने आम चीजों से हथियार बनाए और अपनी टीम के साथ टनल की ओर बढ़ गया। रास्ते में हिना ने बताया कि वो गुंडे जो पहले मिले थे वो लोगों को मारकर उनके कॉइन्स लूट रहे हैं और फिर झूठ बोलते हैं कि उन्होंने मॉन्स्टर्स को मारकर कमाए हैं। टनल अंधेरी थी तो यूरी ने अपनी शक्ति से कुछ जुगनू बुलाए। थोड़ी रोशनी फैली, लेकिन तभी अचानक वहां मॉन्स्टर्स आ गए। सबने अपने अपने हथियार निकाले और जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। जेन को महसूस हुआ कि उसकी ताकत कुछ स्पाइडरमैन जैसी है। वो अपने जालों से अटैक करने लगी, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया और खींच ले गया। सब उसके पीछे दौड़े और टनल के आखिर में उसे बंधा हुआ पाया। तभी एक होलोग्राम सामने आया, अब तुम्हें मिलकर इन मॉन्स्टर्स के लीडर को हराना होगा, तभी यह लेवल पार होगा। अचानक एक विशाल मॉन्स्टर सामने आया। डोकजा ने सबसे पहले हमला किया, लेकिन उसकी ढाल ने उसे पीछे फेंक दिया। टॉम ने भी अटैक किया, पर असर कुछ नहीं हुआ। मॉन्स्टर अब छत पर चढ़ गया और अपनी विशेष ताकत का इस्तेमाल करने लगा। उसकी शक्ति इंसानों के दिमाग को तोड़ देती थी। जिस पर वो हमला करता, उसे अपनी सबसे बुरी यादें बार बार दिखतीं, जब तक वो मर नहीं जाता। इस जाल में सबसे पहले जेन फंसी। उसे वो दर्दनाक पल दिखाई देने लगे जब गुंडों ने उसे और उसके दोस्तों को पकड़ लिया था, लेकिन डोकजा ने वक्त रहते उसे बचा लिया। वो यूरी को बचाने दौड़ा ताकि वो बच्चा उस जाल में न फंस जाए, पर तभी टॉम फंस गया और अपने आर्मी के दिनों की भयानक यादें देखने लगा। डोकजा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका हमला बेअसर रहा। कुछ पत्थर नीचे गिरे, पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तभी मॉन्स्टर लीडर ने जोरदार दहाड़ लगाई और उसकी पूरी सेना वहां पहुंची। डोकजा ने तुरंत मैसेंजर को बुलाया ताकि वो एक खास शक्ति खरीद सके, जिससे वो उस सरदार को मार सके, पर उसके पास अभी भी 1000 कॉइन्स कम थे। इस बीच हिना अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। उसने ऊंची छलांग लगाई और सीधे मॉन्स्टर के पीछे लैंड किया। डोकजा ने उसे देखकर वही मूव कॉपी किया और बाकी मॉन्स्टर्स को मारने में जुट गया। डोकजा ने सोचा कि जब तक उसके पास 1000 कॉइन नहीं जमा हो जाते, वह खास ताकत नहीं खरीद पाएगा। आखिरकार वह यह रकम इकट्ठा कर ही लेता है और उस शक्ति को अपने हथियार में बसा देता है। अब उसके वार में कुछ अलग ही भीषण ताकत आ गई थी। डोकजा ने हिना के जैसा एक जबरदस्त जंप मारा और मॉन्स्टर्स के सरदार का आधा हिस्सा काट दिया। जैसे ही वह मॉन्स्टर गिरा, उस लेवल की बाधा टूट गई और टॉम भी अपनी यादों की उस कैद से आजाद हो गया। टीम ने मिशन पूरा होने पर मिला खजाना खंगाला। हिना को 2 छोटी तलवारें मिली, टॉम को एक अजीब ग्लव मिला जो रहस्यमय था, यूरी को एक हेलमेट मिला जिसकी मदद से अब वह सिर्फ कीरो से बात नहीं कर सकता था, बल्कि उन्हें कंट्रोल भी कर सकता था। जेन को एक खास कोट मिला और डोकजा को एक टूटी हुई तलवार मिली। सब सोच में पड़ गए। डोकजा ने किसी को नहीं बताया कि यह खास तलवार क्या कर सकती है, पर उसे इसका दूसरा हिस्सा खोजने की जरूरत थी। यूरी ने लड़ाई में गिरे पत्थरों के बारे में पूछा। डोकजा ने उसे चेताया,
अगर तुम उन्हें खा लोगे तो तुम्हारे दिमाग में अजीबोगरीब चीजें दिखने लगेंगी। तभी उन्हें खबर मिली कि स्टेज अभी खत्म नहीं हुआ, एक मॉन्स्टर अब भी जिंदा था। टीम तुरंत वापस भागी और हिना ने उस गैंग लीडर पर छलांग लगाकर उसे मार गिराया। जैसे ही बाकी गुंडे भी धराशायी हुए, हिना को अचानक एक नई ताकत प्राप्त हुई। उसने उन सभी गुंडों को एक के बाद एक काट डाला। अब सारे गुंडे मर चुके थे। इनो के पास अब लड़ने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं था। उसने एक खंभे पर मुक्का मारकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, मगर अचानक उसका हाथ मॉन्स्टर जैसा बन गया और उसने हिना पर हमला कर दिया। हिना ने उससे जूझकर उसे रेल की पटरी तक धकेल दिया। वह उसे उसी जगह खत्म करने वाली थी, पर बाकी लोग बीच में आए और उसे रोक दिया। उनका डर था कि अगर यह स्टेज जल्द क्लियर हो गया तो अगला लेवल और भी भयानक होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि जिंदा रहने की फीस देना बेहतर रहेगा। वे चाहते थे कि डोकचा अपनी टीम के साथ आगे चले और अगर कोई मरना है तो वे मॉन्स्टर्स के हाथों मरे, ताकि वे बाद में उनके कॉइन भी ले सकें। तभी अचानक एक घोषणा गूंजी, पैसे देने का समय आ गया है। उस आवाज ने हिना का ध्यान भटका दिया और उसी मौके का फायदा उठाकर इन्होंने धक्का देकर भागने की ठानी और वहां से निकल गया। जैन ने अपनी स्पाइडर जैसी ताकत लगा दी और इनो का पीछा करने लगी। हिना भी पीछे पीछे तेजी से दौड़ी। जैसे ही जैन इनो के करीब पहुंचने वाली थी, एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। इनो हंसकर चिढ़ाने लगा, करके तो दिखाओ, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। तभी अचानक एक स्नाइपर ने शॉट मारा और इनो का सिर फट गया। यही संकेत था कि यह लेवल खत्म हुआ। स्नाइपर ने अपना परिचय दिया। उसका नाम जिए था और उसने इनो के सारे कॉइन्स हथिया लिए। टीम वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर वही अदृश्य दीवार अभी भी खड़ी थी। जिए ने पास आकर समझाया, तुम्हें पिछला स्टेज वहीं पर पार करना था। तुम किसी तरह नए लेवल के एरिया में आ गए हो। अब तुम्हें इस नए पड़ाव को भी यहाँ से पार करना होगा। जिए चली गई। डोकचा को याद आया, जिए सैम की दोस्त है और वे अक्सर एक साथ लड़ती है। उसी समय स्टेशन पर अनाउंसमेंट गूंजा, यहाँ कुल 104 लोग हैं और उनके पास सिर्फ 10 मिनट है एक ग्रीन जोन तक पहुँचने के लिए, वरना मॉन्स्टर्स उन्हें मार डालेंगे। पर ग्रीन जोन सिर्फ 52 लोगों को समा सकता है और एक एक स्पॉट पर केवल एक ही खड़ा हो सकता है। भीड़ में तनाव फैल गया और लोग आपस में लड़ पड़े। रॉक नाम के एक आदमी ने अपने गुंडों के साथ वीआईपी एरिया बंद करवा दिया और धमकाया, ग्रीन स्पॉट चाहिए तो मुझे कॉइन्स दो। रॉक ने अपने जमा पैसों से ऐसा सिस्टम खरीद रखा था जो उसे परेशान करने वालों पर अपने आप गोलियां चला देता था। डोकचा ने अपनी टीम को कहा, अलग अलग होकर ग्रीन जोन ढूंढो। इसी बीच जिए फिर दिखी और सैम का मैसेज दे गई, डोकचा को अपनी ग्रुप से अलग होकर अकेले रात काटनी होगी। अगर वह चल पाया तो सैम उसे अपनी टीम में जगह देगा। डोकचा को स्कूल के दिन याद आए, जब शरारती बच्चे उसे और उसके दोस्त को अलग कर मजे लेते थे, और अब वही सिचुएशन फिर सामने थी। स्टेशन पर मैसेंजर ने घोषणा की, कुछ ग्रीन जोन गायब कर दिए जाएंगे और नए जोन कहीं और दिखाई देंगे, ताकि खेल और भी खतरनाक हो। जैसे ही डोकचा खड़ा था, उसके ठीक सामने वाला स्पॉट अचानक ग्रीन हो गया। उसने अपनी टीम से कहा, बचने के लिए बाकी लोगों से लड़ो। लेकिन हिना ने तुरंत कहा, नहीं, इससे बेहतर तो यह होगा कि मैं उन मॉन्स्टर से लड़ूं जो हमें मारने आ रहे हैं। जल्द ही 10 मिनट पूरे होने वाले थे और स्टेशन की तरफ मॉन्स्टर्स बढ़ने लगे। वे उन लोगों को मारने लगे जो ग्रीन स्पॉट पर नहीं थे। हिना ने तुरंत बाकी टीम की मदद ली और डोकचा भी उनके साथ हो गया। डोकचा ने कहा, ग्रीन जोन्स हमेशा खतरनाक जगहों पर होंगे, ताकि यह शो और भी इंटरेस्टिंग बने। मॉन्स्टर्स लोगों को मार रहे थे, लेकिन डोकचा की टीम ने डटकर उनका सामना किया। डोकचा को हैरानी हुई, सैम एक ग्रीन स्पॉट के पास खड़ा था और बस देख रहा था जब मॉन्स्टर्स यूरी को मारने की कोशिश कर रहे थे। यह ग्रीन जोन सिर्फ 2 लोगों के लिए था। सैम ने एक स्पॉट अपनी जगह ले रखा था और डोकचा से कहा, अधिक महान बनने की कोशिश मत कर, इस बच्चे को छोड़ो और यहाँ आ जाओ। लेकिन डोकचा ने यूरी को छोड़ने से मना कर दिया। वह मॉन्स्टर से लड़ता हुआ यूरी को ग्रीन जोन में पहुंचाकर वहां से भागा। दूसरी तरफ बाकी टीम को 3 लोगों वाला स्पॉट मिला और वे वहां खड़े हो गए। अब सभी मॉन्स्टर्स का ध्यान डोकचा की ओर था। जैसे ही वे मिलकर उस पर हमला करने लगे, डोकचा ने लड़ाई के दौरान गिर रहे चमकते पत्थरों में से एक खा लिया। तुरंत ही उसका शरीर भ्रम की स्थिति में चला गया और मॉन्स्टर्स के हमले उस पर असर नहीं कर सके। अब वह दोबारा उसी दिन में पहुंच गया जब वह अपने दोस्त से लड़ रहा था। उस समय वे शरारती बच्चे उन्हें परेशान कर खुश हो रहे थे। डोकचा ने जीत हासिल की, लेकिन हमेशा के लिए उसने अपने दोस्त को खो दिया। उसके दिल में अब भी दुख था।
क्योंकि सही तरीका यही होता कि उसे शरारती लड़कों को ही रोकना चाहिए था जो उन्हें साथ में रहने नहीं दे रहे थे। नॉवेल के अंत में भी ऐसा ही होता है। सैम अपने जीवन को बचाने के लिए बाकी लोगों को मरने देता है, लेकिन डोकजा चाहता था कि हीरो अपने करीबी लोगों के साथ बच जाए। अचानक सैम वहां पहुंच गया और कहा, पहले मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था, लेकिन अब समझ गया हूँ इंसान बहुत घटिया होते हैं। वे केवल अपने बारे में सोचते हैं। कुछ देर बाद डोकजा का भ्रम टूटा। उसने देखा कि उसकी टीम उसे बचाकर एक कमरे में ले आई थी। वे मॉन्स्टर से लड़ते हुए उसे बचाने में सफल हुए, लेकिन उस लड़ाई में टॉम बहुत जख्मी हो गया। डोकजा को फिर याद आया, आज उसे ड्रैगन से लड़ना है। डोकजा ने नए मिले पैसों से अपने सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। जैसे ही मॉन्स्टर्स आए, रॉक के हथियारों ने गोलियों की बारिश कर दी और पोर्टल के पास ही सभी क्रिएचर्स ढेर हो गए। कुछ मॉन्स्टर्स जो गोलियों से बच गए, उन्हें डोकजा और उसकी टीम ने मार डाला। तभी धरती फाड़ते हुए इस खेल का सबसे मुख्य विलेन ड्रैगन सामने आया। मुंह से आग उगलते हुए वह लोगों पर टूट पड़ा। सैम तलवार और बंदूक लेकर उसका सामना कर रहा था। वह ड्रैगन पर लगातार जबरदस्त वार करता गया, लेकिन तारे खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि सैम की ताकत ड्रैगन से ज्यादा है, इसलिए उन्होंने मुश्किल और बढ़ा दी। अचानक स्टेशन टूटकर पृथ्वी के बाहर जा पहुंचा। ड्रैगन का शरीर अब स्टील जैसा हो गया था। सैम ने दोबारा हमले शुरू किए, लेकिन उसकी तलवार टूट गई। उसने नई तलवार ली और फिर कोशिश करने लगा। ड्रैगन ने अपनी ताकत दिखाई और सैम को बुरी तरह मारा। फिर भी सैम बार बार उठकर लड़ता रहा। डोकजा ने देखा कि उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसे खाने के बाद आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जेन ने अपने जाल का इस्तेमाल कर सैम को ड्रैगन की पकड़ से निकाल लिया। डोकजा भी उससे लड़ने लगा। ड्रैगन लगातार हमला कर रहा था, लेकिन आग का असर उसे कुछ नहीं कर सका। तभी एक बड़े मॉन्स्टर ने ड्रैगन पर वार किया। ड्रैगन असल में एक कीड़ा था जिसे यूरी अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जितना दर्द कीड़े को होता उतना यूरी भी महसूस करता। ड्रैगन बहुत ताकतवर था और तेजी से कीड़े को मारने लगा, जिससे यूरी को भी दर्द महसूस हो रहा था। उधर टॉम ने फैसला किया कि वह अपने दोस्त को नहीं मरने देगा। वह लड़ाई में कूद पड़ा और उसकी खास ताकत जाग गई। जो अजीब ग्लव उसे मिला था वह अब शील्ड में बदल गया। ड्रैगन के हमले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। उसकी ताकत से धरती ऊपर उठने लगी और ड्रैगन और टॉम के बीच दीवार बन गई। फिर जे ने अपने जाल से हीना के लिए ब्रिज बनाया। ब्रिज के जरिए हीना ड्रैगन की पीठ पर कूदकर हमला करने लगी। उधर टॉम ने दीवार के अंदर से निकलते हुए ड्रैगन को जोरदार धक्का दिया। डोकजा ने ड्रैगन को मारने की कोशिश की, लेकिन वह उड़कर वहां से भाग गया। डोकजा ने सबको समझाया, हमें ड्रैगन की छाती पर वार करना होगा, लेकिन इसमें हमलावर भी मरेगा। इस मिशन को पूरा करने के बाद हमें एक खास ताकत मिलेगी जिससे हम किसी इंसान को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। जेन ने अपने जाल फेंक कर ड्रैगन को रोका। डोकजा ने छलांग मारकर अपनी टूटी हुई तलवार ड्रैगन की छाती में घुसा दी, लेकिन तलवार अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वह ड्रैगन के आर पार नहीं जा सकी। उधर जिए ने ड्रैगन की छाती पर गोली चलाई और वहां क्रैक डाल दिया, लेकिन ड्रैगन ने डोकजा को धक्का दिया और उसका जख्म तुरंत भर गया। पूरी टीम की हिम्मत इस तरह टूट गई। सैम ने बाकी बचे मॉन्स्टर्स को खत्म किया और फिर ड्रैगन से फिर से भिड़ गया। कई वारों के बाद सैम ने ड्रैगन की छाती को चीर दिया और खुद आग की लपटों में जलकर राख होने लगा। जैसा नवेल में लिखा था, अगर सैम मरा तो उसकी स्किल एक्टिवेट होगी और गेम फिर से शुरू होगा। डोकजा ने देखा कि सब लोग गायब हो रहे हैं और उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। तभी अचानक मैसेंजर ने बताया, डोकजा को तलवार का दूसरा हिस्सा मिल गया है। डोकजा ने तुरंत तलवार को पूरा किया और ड्रैगन पर जबरदस्त हमला किया। इस तिलिस्मी तलवार से ड्रैगन मारा गया और अनाउंसमेंट हुई, यह लेवल भी पार हो गया। मिशन पूरा होने से मिली ताकत का इस्तेमाल कर डोकजा ने सैम को भी बचा लिया। स्टेशन पहले की तरह नॉर्मल हो गया और सैम हैरान था कि डोकजा जिंदा बच गया। ड्रैगन के मरने के बाद स्टेशन फिर से सामान्य हो गया और सभी खुशी मनाने लगे। आखिर में राइटर का मैसेज आया, ठीक है, मुझे तुम्हारी बनाई हुई कहानी पसंद आई, अब से यही इसका अंत होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।